प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से काफी संख्या में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ईडी कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन है। लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के अंदर घुसने का भी प्रयास कर रहे हैं, हालांकि बैरिकेड्स लगाकर अंदर जाने से यहाँ पर पुलिस प्रशासन इनको रोक रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, किस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या है? देखो, जो ईडी आज चुनाव के टाइम पर कांग्रेस को हमारे अध्यक्ष को परेशान किया इन्होंने, इसका विरोध करना है। यहाँ पर कोई कुछ भी मिला नहीं उनको, 10,000 ओनली मात्र उनके घर से 10,000 मिले। उसके बावजूद पूरा चुनाव के अंदर इनको परेशान किया जाए, और जब जब ये कांग्रेस को परेशान करेंगे तब तक वहाँ सरकार रिपीट होगी हमारी कांग्रेस की। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका साफ तौर पे कहना है बिना वजह ईडी परेशान कर रही है। हालांकि नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ईडी की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पर पुलिस के सामने भी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो डोटासरा जी के यहाँ जो इन्होंने ईडी का छापा कल सुबह डाला, और जिस तरीके से डाला, और सबसे बड़ी बात है जिस टाइमिंग पे डाला। पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ में इसी तरह की हरकत की, फिर उन्होंने जब कर्नाटक में जब चुनाव थे तो कर्नाटक चुनाव के अंदर डीके शिव कुमार जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनके घर पे छापा डाला। इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी की कार्रवाई से कोई डर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम टाइमिंग को चैलेंज करना चाह रहे हैं। आप कार्रवाई करो, आपका अधिकार है, लेकिन बायस होके मत करो, कोई तथ्यों के आधार पे जांच करो। और टाइमिंग ये क्यों? पूरे देश के अंदर जब चुनावी माहौल है, 5-5, 6-6 राज्यों में चुनाव है, उस वक्त आप अगर प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे छापा डालते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी मंशा साफ नहीं है। आप डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव नहीं कराना चाहते, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो। जिस तरीके से कर्नाटक में इन्होंने किया, छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया, रिजल्ट इनके खिलाफ आया। देखिए, मैंने अभी भी यही कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया बीजेपी का, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इस तरीके की छापेमारी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे ईडी करता है। ये बेहद निंदनीय है, और ये बीजेपी की बौखलाहट को दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है। और ना ही सिर्फ बात कांग्रेस की है, देश के हर कोने में ईडी जहाँ जहाँ बीजेपी का कोई विरोधी होता है या बीजेपी के खिलाफ कोई बात करता है या बीजेपी के तथ्यों को सामने रखता है, वहाँ पर ईडी का डिपार्टमेंट पहुँच के छापेमारी करता है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को इस तरीके से छापेमारी को फेस करना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलावा आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं, तब भी मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ ये हुआ। और राजस्थान लगातार जो है टारगेट बनाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। और मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस की सिर्फ बात नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेटिक है या ये अनडेमोक्रेटिक है। और ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जिस तरीके से इस तरीके से आप उपयोग कर रहे हैं ईडी का, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी ने मान लिया है कि वो राजस्थान का चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। अमीर जी हमारे साथ हैं। अमीर जी, किस तरह से विरोध है, क्यों पहुंचे? देखिए, एक बात बताऊं, मुख्यमंत्री जी बार बार मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, और ये बात 6 महीने से नहीं, साल भर से कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कह रही है कि जिस तरीके से ये जो संवैधानिक संस्थाएं उनका जो दुरुपयोग हो रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, ये सीबीआई, इनकम टैक्स और ये ईडी उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। कल माननीय हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ पहुंच गए, वैभव गहलोत जी को इन्होंने सम्मान दिया। आप इनसे ये पूछिए कि ये काम तो हमेशा चलते रहने वाले ना, क्यों नहीं चलते? ये सारे साल भर क्यों नहीं चलते? 5 साल क्यों नहीं चलते? जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहीं क्यों चलते हैं? मोदी के 3 दवाई ईडी, आईटी, सीबीआई। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्शन जिस प्रदेश में आते हैं वहाँ ये पहुँच जाते हैं। अमीन काजी ने साफ तौर पर कहा है कि बेवजह कांग्रेस नेताओं पर ईडी कार्रवाई कर रही है और परेशान कर रही है। जयपुर से उमेश सैनी, ईटीवी भारत।